दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सूक्ष्मदर्शनी मूवी को। इस मूवी में सस्पेंस भर भर कर है, तो वीडियो को स्किप ना करें और पूरा देखें। और हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी की शुरुआत होती है प्रियदर्शिनी उर्फ प्रिया से, जो कि एक हाउसवाइफ है और अपने पति एंथनी और बेटी कनी के साथ किराए पर रहती है। प्रिया अपना खुद का घर लेने के लिए खुद भी एक जॉब लेने की सोचती है, जिसके लिए वो एक इंटरव्यू देने जाती है, जहां उसके साथ उसकी पड़ोसन और दोस्त स्टेफी भी जाती है, जो कि एक सिंगल मदर है। एक दिन सुबह उसके पड़ोस में एक मैनुअल नाम का आदमी अपनी बूढ़ी मां के साथ रहने आता है, जिसने वहां एक बेकरी भी खोली है। प्रिया आस पड़ोस की औरतों से एक व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ी होती है, जिससे वे एक दूसरे से मैनुअल के बारे में खबर देती है। मैनुअल अगले दिन से अपने पड़ोस के लोगों से मिलने लगता है। प्रिया और उसका हस्बैंड मैनुअल के घर उससे जान परिचय करने जाते हैं, जहां प्रिया उसकी मां को देखती है। मैनुअल उन्हें बताता है कि उसकी मां को भूलने की बीमारी है, जिसके लिए उसे टाइम से दवाई देनी होती है। प्रिया को थोड़ा अजीब सा महसूस होता है, क्योंकि वो उसे एक कमरे में बंद करके रखता है। अगले दिन मैनुअल एक लकड़ी पर लाल कपड़ा बांधकर एक जगह उस लकड़ी को गाड़ देता है और एक पड़ोसी के घर की छत पर जाकर चेक करता है कि वो लकड़ी वहां से दिख रही है या नहीं। मैनुअल स्टेफी को उसके घर तक छोड़ने के बहाने उससे घुल मिल जाता है और दोस्त जैसा व्यवहार करने लगता है। शाम को वो अपने घर जाता है, जहां उसकी मां चुपचाप टीवी देख रही होती है, जिसके बाद वो खिड़की से बाहर चेक करता है और बंद कर देता है और अपने कमरे में जाकर फेसबुक पर अपने सारे पड़ोसियों की प्रोफाइल चेक करता है और उनके बारे में जानता है। सुबह मैनुअल एक बड़ी सी लिजार्ड को पकड़ता है और उसे मार देता है, जिसे प्रिया देख लेती है, जिससे उसे मैनुअल बहुत अजीब आदमी लगता है। और शाम को मैनुअल उसी लिजार्ड को पकाकर सारे पड़ोसियों को खिलता है, गो मांस बताकर। एक सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो अपने दो साथियों के साथ किसी प्लान को अंजाम देने की बात करता है। उधर प्रिया इंटरव्यू पास कर लेती है, जिसके लिए वो अपनी एनिवर्सरी के बहाने पार्टी रखती है। मैनुअल अपने साथियों के साथ एक पानी की टंकी लाता है। शाम को पार्टी में जाने से पहले वो अपने घर के सारे कपड़े बिखेर देता है और अपने मां की साड़ी पर प्रेस रख देता है और गिफ्ट लेकर पार्टी में चला जाता है। थोड़ी ही देर बाद मैनुअल के घर में आग लग जाती है। सब मैनुअल के घर की तरफ भागते हैं, जहां वे देखते हैं कि उसकी मां घर से गायब है। पुलिस आती है और इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। रात भर ढूंढने के बाद वो मिल जाती है। तब सबको पता चलता है कि मैनुअल की मां को अल्जाइमर्स की बीमारी है, जो धीरे धीरे उसके दिमाग पर हावी हो रही है। सारे पड़ोसी उनसे मिलकर जाने लगते हैं, जिसके बाद मैनुअल अपने साथी से कहता है कि उन्हें दिन में ही रिस्क लेना होगा और डायना नाम की लड़की को मां के गायब होने की खबर बताने की बात करते हैं। अब प्रिया को मैनुअल पर शक होने लगता है और कुछ होने का एहसास होता है। वो उसके घर की निगरानी करने लगती है। अगले दिन मैनुअल स्टेफी को अपने घर छोड़ जाता है। उसकी मां का ध्यान रखने के लिए एक मीटिंग के बहाने वो चला जाता है और अपने साथियों से मिलता है, जहां वे उसे एक नींद की दवा देते हैं। उधर प्रिया अपनी दोस्त से कहती है कि उसे ऐसा लगता है कि मैनुअल की मां बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैनुअल उसे कुछ दवा खिलाने से उसके साथ कुछ गलत कर रहा है। वो उसे दिखाती है कि मैनुअल के घर पर कुकर की सीटी बजती है तो उसकी मां बंद करती है, यानी कि वो बिल्कुल ठीक है। मैनुअल स्टेफी से कहता है कि वो उसकी मां को वो जूस पिला दे, लेकिन उसकी मां मना करती है जूस पीने को। तो मैनुअल स्टेफी से कहता है कि एक गिलास वो खुद पी ले, फिर वे पी लेंगी। तो वो ऐसा ही करती है और उसकी मां भी पी लेती है। प्रिया भी तभी उसके घर आ जाती है उसकी मां से मिलने, तो स्टेफी उसे भी जूस देती है। वो माजी से सवाल पूछती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलती है। मैनुअल 20 मिनट का इंतजार करता है, जिसके बाद वे बेहोश हो जाएंगे। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसके घर में प्रिया भी आई है, तो वो उसके पति से कॉल करके प्रिया को उसके घर भिजवा देता है। घर आकर पता चलता है कि उसकी मां फिर से गायब हो गई है। मैनुअल की बहन डायना माजी के गायब होने की वजह से न्यूजीलैंड से वहां आती है। उसे देखकर प्रिया डायना से मिलती है बात करने के लिए और बातों बातों में उसका नंबर ले लेती है।
लेकिन इन्वेस्टिगेशन में देरी होने की वजह से डायना फिर से न्यूजीलैंड के लिए चली जाती है। उधर मैनुअल के साथ ही कुछ डब्बे एक गाड़ी में रख रहे होते हैं। रात में प्रिया की नींद खुल जाती है और वो मैनुअल के घर की तरफ खिड़की से देखती है, जहां उसे माजी दिखाई देती है। वो अपने पति को बताती है कि उसने माजी को देखा है, लेकिन वो कहता है कि वो सुबह मैनुअल से पूछेगा। सुबह जब मैनुअल से पूछा जाता है तो वो कहता है कि अभी भी माजी नहीं मिली है, लेकिन प्रिया को मैनुअल पर पूरा शक हो गया है कि माजी घर में ही है और उनके साथ कुछ गड़बड़ है। तो प्रिया अपनी दोस्त सुलू और अस्मा की मदद से उसके घर में जाती है और दीवार पर चढ़कर खिड़की तक पहुंचती है, लेकिन उसे अंदर कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन उस कमरे में एक मैनुअल का साथी बैठा होता है जो प्रिया को देख लेता है और बहुत डर जाता है। वो मैनुअल से कॉल करता है और प्रिया के बारे में बताता है। मैनुअल जल्दी से घेर आता है, तभी प्रिया भागती है, लेकिन पकड़ी जाती है और चली जाती है, ये कहकर कि वो माजी को ढूंढने आई थी। मैनुअल अपने साथी पर चिल्लाता है कि वो ध्यान से कोई काम नहीं करता है और काम को जल्दी जल्दी नहीं करता है। फिर वो एक लाल कपड़ा पहनकर मास्क लगाता है और एसिड से भरे हुए टैंक को टॉयलेट में फेंकता है। उसका एक साथी मैनुअल को प्रिया से बच के रहने को कहता है, शायद उसे शक हो गया है। अंदर जाकर प्रिया को याद आता है कि उसके पास डायना का नंबर है, तो वो उससे हेलो भेजती है। स्टेफी प्रिया को बताती है जब से उसकी मां गायब हुई है तब से मैनुअल उससे बात नहीं कर रहा है। तो प्रिया कहती है कि उसे पूरा शक है कि उस दिन जूस पीने के बाद सिर्फ स्टेफी ही क्यों बेहोश हुई। अगले दिन डायना का मैसेज प्रिया के पास आता है और प्रिया उससे पूछती है मैनुअल और मां के बारे में, तो वो उनके बीच सब ठीक होने का कहती है। उधर मैनुअल दीवार पर खून के निशान देखता है और उसे छुपाता है और उन्हें पता चलता है कि अदिति भी न्यूजीलैंड से वहां आ रही है। तो मैनुअल अपने साथी से जल्दी से सारा काम खत्म करने को कहता है। अगले दिन माजी मिल जाती है और ये देखकर प्रिया दंग रह जाती है, क्योंकि वो सोच रही थी कि मैनुअल ने उसे घर पर बंद करके रखा होगा या उसके साथ कुछ गलत किया है, लेकिन माजी तो सच में गायब थी। प्रिया माजी से मिलने जाती है और उनसे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन माजी कुछ नहीं कहती है। उधर मैनुअल भी खुश है कि उसका प्लान ठीक उसी तरह चल रहा है जैसा वो सोच रहा था। अगले दिन वे घर छोड़कर जाने, उसी दिन प्रिया को इंटरव्यू देना होता है। उसके साथ स्टेफी भी होती है। प्रिया रास्ते में एक औरत से भी मिलती है और चली जाती है। ऑफिस में जाकर वो डायना से कॉल लगाती है, क्योंकि उसे अभी भी कुछ गड़बड़ लग रही है, लेकिन उसका फोन बंद आ रहा है और हिंदी में बोल रहा था। इसका मतलब डायना न्यूजीलैंड गई ही नहीं। वो डायना की फेसबुक प्रोफाइल देखती है, जिसमें उसे एक और लड़की की फोटो दिखती है जिसका नाम अदिति होता है। वो इंस्टाग्राम से उससे मैसेज करती है। अदिति डायना से मिलने इंडिया आती है, जिसे मैनुअल रिसीव करता है और एक जगह अपने दोस्त से बात करने के लिए गाड़ी रोकता है और बाहर निकलकर बात करता है कि तभी अकेली बैठा अदिति को प्रिया का मैसेज आता है कि क्या डायना न्यूजीलैंड पहुंच गई है। तो वो कहती है डायना तो इंडिया से गई ही नहीं। प्रिया समझ जाती है कि डायना के साथ मैनुअल ने कुछ गलता किया है और अब वो अदिति को भी नहीं छोड़ेगी। तभी मैनुअल वापस आता है और अदिति को बेहोश कर देता है। तब हमें पता चलता है कि डायना का अदिति से समलैंगिक व्यवहार था और उन्होंने एक बच्चा भी गोद लिया था, जिस वजह से मैनुअल की मां और मैनुअल ने बेइज्जती की वजह से उसे मरने का प्लान बनाया। माजी जानती थी कि डायना ऐसे इंडिया नहीं आएगी, लेकिन जब वो माजी के अल्जाइरस की खबर सुनेगी तो वो घर आएगी, और जब वो घर आई थी तो उन्होंने उसे एसिड में डालकर मार दिया और अब अदिति उसके लिए इंडिया आई है तो वे उसे भी मारने वाले हैं। प्रिया इंटरव्यू छोड़कर अदिति को बचाने जाती है। वो मैनुअल की नई बेकरी शॉप, जो अभी खुली नहीं थी, वहां जाती है और मैनुअल को अदिति को पकड़े देखती है और पुलिस बुला लेती है और वे सब पकड़े जाते हैं। तो दोस्तों, अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।